नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HRGK बाई अशोक सर पर। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये आपने अगर पीछे वाली प्रीवियस ईयर की मैं जो वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो आपने देखी होंगी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। और ये उसमें ऐसे आया था कि पुष्पदंत किस भाषा का कवि था। उसमें ये पूछा था कैसा कवि था, जैन ऑप्शन में था। इसमें देखो क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पुष्पदंत। और उसमें पूछा था भी पुष्पदंत किस कैसा कवि है, तो जैन कवि। और इसमें पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि है, तो इसमें क्या आएगा, पुष्पदंत है भाई। इसलिए कहता हूँ ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आप इन वीडियो को अच्छे से देखा करो और क्वेश्चनों को नोट किया करो। आगामी एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी इन वीडियो से, इसलिए मैं आपको ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2011 जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, फरीदाबाद। फरीदाबाद की जनसंख्या 2011 के अनुसार 18 लाख थी। ठीक है, 18 लाख से भी ज़्यादा थी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला हरियाणा का जिला कौन सा है, फरीदाबाद। कई बार एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो फरीदाबाद आएगा। कई बार ऐसे आ जाता है, सबसे ज़्यादा महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो भी क्या आंसर होगा, फरीदाबाद। दोनों का क्या आंसर होगा भाई, फरीदाबाद आएगा। और सबसे कम में पंचकुला। चाहे पुरुष जनसंख्या कम वाला पूछे, चाहे महिला पूछे, या सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछे, तो एक ही आंसर होगा। तो क्या आंसर होगा उसका, पंचकुला। और ज्यादा में फरीदाबाद। अगर आपसे पूछ ले कि 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है, तो 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या 2,53,51,462 है। कई बार ऐसे भी आ जाता है कि हरियाणा जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा राज्य है, तो हरियाणा जनसंख्या के आधार पर भारत का 18वां राज्य है। ठीक है, और भाई हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 2.09% है। कितना है, 2.09%। और हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 1.34% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करते रहा करो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो, आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अंबाला, ए, अंबाला। आमों की अधिकता होने के कारण अंबाला का नाम अंबुवाड़ा पड़ा था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है अभी। ठीक है, अंबाला। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सा फल होता है, आम होता है। फल का नाम आए तो आम। हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी होती है, तो सब्जी सबसे ज्यादा आलू की। और मसाला आए तो हल्दी। अगर ऐसे आ जाए, आम मेला कहां पर लगता है, तो आम मेला लगता है पिंजौर पंचकुला में। आम मेले की शुरुआत कब हुई, 1992 में। आम मेला किन महीनों में लगता है, तो जून जुलाई में लगता है। और कितने दिन लगता है, 2 दिन लगता है। ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद रखना भाई। आम मेला कहाँ लगता है, पिंजौर में। पंचकुला भी ऑप्शन में था और पिंजौर भी, तो क्या करोगे, पिंजौर करोगे। और आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ते हैं, अंबाड़ा। ये आमों की अधिकता होने के कारण किस जिले का नाम अंबाड़ा, किस जिले का नाम पड़ा था, अंबाड़ा का। क्या पुराना नाम था अंबाड़ा का, अंबुवाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, गुरुग्राम जिले का नाम खालिस्तान के नाम से व्युत्पन्न हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, द्रोणाचार्य। ऐसे भी आ सकता है, द्रोणाचार्य की नगरी किसको कहा जाता है, तो द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गुरुग्राम। महाभारत काल में पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरुग्राम गुरु दक्षिणा में दिया था। किस में दिया था, गुरु दक्षिणा में दिया था। कब दिया था, महाभारत काल में पांडवों ने कौरवों को दिया था। ये भी अच्छे से याद रखना भैया आप। ठीक है, और गुरु द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम कहाँ पर है, तो गुरु द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है।
ये भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है? तो इसका राइट आंसर होगा इसका राजस्थान होगा भाई। दक्षिण पश्चिम पूछा है तो क्या आंसर होगा? राजस्थान। देखो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो हरियाणा की सीमा भारत के 5 राज्यों से व 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। 5 राज्य कौन कौन से? एक तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हरियाणा की कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। एक पंजाब है, पंजाब हरियाणा की कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में है। 2 राज्य हो गए। तीसरा राज्य राजस्थान, राजस्थान हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम में है। चौथा राज्य हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हरियाणा के उत्तर दिशा में है। और 5वां राज्य उत्तराखंड, उत्तराखंड हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। ये 5 राज्य अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक पंचकुला और एक 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक चंडीगढ़ और दूसरा दिल्ली। हरियाणा की सबसे ज्यादा सीमा 1262 किलोमीटर राजस्थान के साथ लगती है। हरियाणा की सबसे कम सीमा 11 किलोमीटर उत्तराखंड के साथ लगती है। ये 2 क्वेश्चन और अच्छे से याद रखना भाई। जैसे दिल्ली है, जैसे ये तो आपको पता है भाई, चंडीगढ़ के साथ हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो एक जिला लगता है पंचकुला। अगर एग्जाम में आ जाए दिल्ली के साथ हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो दिल्ली के साथ हरियाणा के 4 जिलों की सीमा लगती है। सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। हरियाणा, एक बार एग्जाम में आया था कि हरियाणा दिल्ली को कितने ओर से घेरे हुए है? 1 2 3 4, तो 3 कर देना। ठीक है, 3 ओर से घेरे हुए। हरियाणा दिल्ली को 3 ओर से घेरे हुए, एक दिशा को छोड़कर। तो कौन सी दिशा को छोड़कर भाई? पूर्व दिशा को। ठीक है, ये भी अच्छे से याद रखना। अब इनसे रिलेटेड को और 1 2 क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो यमुनानगर है। पश्चिमी जिला सिरसा है। और हरियाणा का दक्षिणी जिला मेवात है और उत्तरी जिला पंचकुला है। ये डाटा भी याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मगरमच्छ पालन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बोर सैदान गांव कुरुक्षेत्र में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1981-82 में। ठीक है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? बोरसैदान। बोरसैदान कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981-82 में। ये भी अच्छे से याद रखना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा के कितने जिलों में सोलर पार्क हैं? तो वर्तमान में हरियाणा के 18 जिलों में 20 सोलर पार्क है भाई। 18 जिलों में 20 सोलर पार्क है। ये क्वेश्चन इसमें तो ये आया है। और एक बार ये आया था कि हरियाणा में कितने सोलर पार्क है। इसमें जिलों में सोलर पार्क पूछा, कितने जिलों में? तो 18 जिलों में। हरियाणा के कितने जिलों में सोलर पार्क है? 18 जिलों में। कितने हैं? तो 20 हैं। कितने सोलर पार्क हैं? तो 20 है। कितने जिलों में है? 18 जिलों में। ये भी अच्छे से याद रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा का गुरुग्राम जिला खालिस्तान वर्ष में बना था? 1966, 79, 1995, 1913। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 1966। यानी हरियाणा गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? तो हरियाणा गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे। ठीक है, 7 जिले में आपको बता देता हूं कौन कौन से थे। इसकी 2-3 ट्रिक। एक तो है कागज, कागज अमर है। तो का से बनेगा करनाल, ग से बनेगा गुरुग्राम। ठीक है, जय से बनेगा जिंद। कागज से बन गए भाई। कैसे करनाल, ग से गुरुग्राम, जैसे जिंद। ऐसे अंबाड़ा, मैं से महेंद्रगढ़, रे से रोहतक और है से हिसार। ये 6 जिले थे। या एक ट्रिक हो रहा है GHAR घर, GHAR घर, JK में। तो G से बनेगा गुरुग्राम, H से बनेगा हिसार,
ए से बनेगा अम्बाड़ा, आर से बनेगा रोहतक घर, ठीक है भाई, जे से बनेगा जिंद, के से बनेगा करनाल, और में से बनेगा महेंद्रगढ़। घर जेके में या कागज अमर है, कैसे भी कर लेना। ज्यादातर तो एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट होता है कि हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे, 7, और वर्तमान में कितने जिले हैं, 22। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है हरियाणा गठन के समय निम्नलिखित में से कौन सा जिला था, कौन सा नहीं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, शासक विग्रह राज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस शतम में हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी, टोपरा शतम। देखो टोपरा कहां पर है, अब वर्तमान में तो यमुनानगर में है, पहले अंबाड़ा में था टोपरा। ठीक है, टोपरा से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ था, और हरियाणा का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, टोपरा अभिलेख है। इस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक यमुना नदी के किनारे दिल्ली लेकर गया था। ठीक है, टोपरा से अशोक के अलावा और किसके अभिलेख प्राप्त हुए थे, तो विग्रह राज चतुर्थ के कितने अभिलेख, 3, और विग्रह राज चतुर्थ के इन अभिलेखों में विग्रह राज चतुर्थ की मलेच्छों पर विजय का वर्णन लिखा हुआ था। विग्रह राज चतुर्थ की मलेच्छों पर विजय का वर्णन लिखा हुआ था। और देश का सबसे ऊंचा अशोक चक्र कहां पर है, टोपरा यमुनानगर में है। ये भी अच्छे से याद रखना, देश का सबसे ऊंचा अशोक चक्र कहां पर है, टोपरा यमुनानगर में अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ सहयोग में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना खालिस्तान में की है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, गरोंडा। ये गरोंडा है भाई, गरोंडा। और ये गरोंडा कहां पर है, करनाल में। बहुत बार एग्जाम में ऐसे भी आया हुआ है, गरोंडा हरियाणा के किस जिले में है, करनाल में है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, देखो कई बार तो ये लिखा हुआ जाता है सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र, और इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। तो कई बार यही आ जाता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा में कहां पर है, तो भी क्या करोगे, गरोंडा करनाल में है। किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, तो ये इजराइल देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। और ऐसे भी आ सकता है, बागवानी में कौन सा देश हरियाणा का सहयोग कर रहा है, तो बागवानी में इजराइल देश हरियाणा का सहयोग कर रहा है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, हरियाणा में बागवानी विभाग के टोल फ्री नंबर कितने हैं, तो 1800 180 2021 बागवानी विभाग के टोल फ्री नंबर हैं। अच्छे से याद रखना, 1800 180 2021 बागवानी विभाग के टोल फ्री नंबर है भाई। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बागवानी विभाग के टोल फ्री नंबर कितने हैं। और प्रदेश का पहला बागवानी विश्वविद्यालय कब खुला था, तो 4 अप्रैल 2016 में अजंतली करनाल में महाराणा प्रताप के नाम से खुला था। प्रदेश का पहला बागवानी विश्वविद्यालय कब खुला, 4 अप्रैल 2016 में, 6 अप्रैल 2016 में अजंतली करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नाम से खुला था। किस देश के सहयोग से खुला था, देखो बागवानी में इजराइल देश हरियाणा का सहयोग कर रहा है, लेकिन बागवानी विश्वविद्यालय ना नीदरलैंड देश के सहयोग से खुला था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और किस नाम से खुला था, महाराणा प्रताप। ये अच्छे से याद रखना, 6 अप्रैल 2016 अजंतली गांव, और अजंतली गांव कहां पर है, करनाल में। क्वेश्चन नंबर 14, पानीपत का प्रथम युद्ध खालिस्तान वर्ष में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 1526। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें किसकी जीत हुई थी, बाबर। ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है, मुगलों ने हरियाणा पर कब अधिकार किया था, 1526-27 में। मुगलों ने हरियाणा पर कौन से युद्ध के बाद अधिकार किया था, तो पानीपत के पहले युद्ध के बाद किया था। यह भी पता होना चाहिए। कौन सा जिला अपनी 3 ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है, पानीपत। 3 युद्ध हुए थे पानीपत के भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, ये नोट भी कर लेना चाहिए आप अच्छे से। हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदरिया सिलसिले की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर होगा ए, फरीदुद्दीन शकरगंजी। फरीदुद्दीन शकरगंजी ए आंसर होगा इसका राइट आंसर। और हरियाणा में
ये अच्छे से क्वेश्चन नोट कर लेना भाई, आगे भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, अभी तक हरियाणा में खालिस्तान बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 3 बार। कल जो वीडियो पढ़ाई थी उसमें मैंने फुल डिटेल में राष्ट्रपति शासन पढ़ा दिया था, आप देख लेना, आगे सोल्व कराऊं जब कितने राष्ट्रपति शासन के क्वेश्चन आते हैं और कितने उससे बाहर आते हैं, सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे भाई। तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, पहला 21 नवंबर 1967, दूसरा कब हुआ था भाई 6 अप्रैल 1977, और तीसरा 30 अप्रैल 1991, 1967, 77 और 1991, 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, इतना याद कर लेना आप अच्छे से। ठीक है, 99% इन्हीं में से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, होडल पलवल में है। यही क्वेश्चन 2021 जनवरी में ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में भी आया था, अच्छे से याद रखना भाई, 2 बार 2021 में आ चुका है। प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहाँ पर, होडल पलवल में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खालिस्तान द्वारा पुष्ट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा टोपरा अभिलेख। ठीक है, टोपरा अभिलेख कहाँ है, टोपरा पहले अम्बाड़ा में, अब यमुनानगर में। 55, हरियाणा के रोहतक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा बी, रिसालदार बिसारत खान। देखो आप कितनी भी बुक देख लेना, बुक में आपको मिलेगा रोहतक से 1857 की क्रांति में नेतृत्व रांगड़ो ने किया था, और ये एचएससी में भी आया हुआ भाई, रोहतक से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था, रांगड़ो ने किया था, रांगड़ आएगा इसमें, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है भाई रांगड़, देखो ऑप्शन में है रांगड़, ऑप्शन में कहीं रांगड़ है नहीं भाई, तो क्या आएगा रिसालदार बिसारत खान, लेकिन इस बिसारत खान ने खरखोदा से किया था, और खरखोदा कहाँ पर है, सोनीपत में है। और देखो हसन अली ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व कहाँ से किया था, तो इसने किया था, ए ऑप्शन में है ना, इसने किया था दुजाना से। सी ऑप्शन में अब्दुल रहमान खान, तो अब्दुल रहमान खान ने 1857 की क्रांति में झज्जर से नेतृत्व किया था, और इसे हरियाणा का मंगल पांडे कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे पहले 1857 की क्रांति में फांसी किसको दी थी, मंगल पांडे को, और हरियाणा में 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी किसको दी थी, अब्दुल रहमान खान को। कब दी थी, तो इसको फांसी दी थी 23 दिसंबर 1857 में, दिल्ली चांदनी चौक पर फांसी दी थी इसको। डी ऑप्शन में राजा नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। तो राजा नाहर सिंह हरियाणा का एकमात्र ऐसा स्वतंत्रता सेनानी है जिसको जन्मदिन के दिन फांसी दी गई थी। राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में दिल्ली चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी। ठीक है, राजा नाहर सिंह की याद में 9 जनवरी को हरियाणा में बलिदान दिवस बनाया जाता है, ये भी याद रखना। तो हरियाणा में बलिदान दिवस का बनाया जाता है 9 जनवरी को, किसकी याद में, राजा नाहर सिंह की याद में। इन चारों क्वेश्चनों से आगे ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन फुल डिटेल में सोल्व करवा दिए, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इनसे बाहर नहीं आएगा भाई। और ये एक पेपर और सोल्व कराऊंगा, उसमें भी रिपीट हुआ था यही क्वेश्चन। ठीक है, 2021 के एग्जाम में, तो इनको इसलिए मैंने सोचा भाई ये बेस्ट रहेगा, आपको 5-7 नंबर की हेल्प मिल जाएगी, वो बहुत काम आएगी। और वैसे अपने की ऑफलाइन क्लास भी शुरू हो चुकी हैं, ठीक है, तो वो क्लास भी आप ऑफलाइन भी ले सकते हो, उसमें थोड़ी फुल डिटेल में पढ़ाई जाती है। ठीक है भाई, और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, देखो स्थानीय निकाय के संबंध में निम्नलिखित में से हरियाणा में क्या है, पंचायती राज का निर्माण, पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग होता है भाई, पंचायत सदस्यों के लिए निश्चित शैक्षणिक योग्यता, ये भी है भाई। पंचायत स्थानीय निकाय के संबंध में निम्नलिखित में से हरियाणा में क्या हुआ, ये पूछा है, पंचायत में महिला आरक्षण। ठीक है भाई, तो अब ये आरक्षण तो महिला भाई अब पहले भी था, पंचायती राज का निर्माण ये पहले हो चुका है, तो ये शैक्षणिक योग्यता आएगा भाई, पहले शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। और शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा देश का दूसरा राज्य है, पहला राज्य कौन सा था,
पहला राज्य राजस्थान था। और हरियाणा ने 7 सितंबर 2015 में पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता लागू की थी। 61 निम्नलिखित में से कौन से जिले अंबाला प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आते हैं? यानी कि अंबाला मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा जिले आते हैं, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई, निम्नलिखित में से कौन से जिले अंबाला प्रशासनिक डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, ये पूछा है भाई इसमें एग्जाम में। तो देखो पानीपत, कैथल करनाल जिले में, करनाल मंडल में आते हैं भाई। सोनीपत रोहतक में आता है, सोनीपत झज्जर रोहतक जिंद ये आते हैं भाई। इसमें तो ऑप्शन ही गलत हैं। ठीक है, अंबाला डिवीजन में कौन कौन से जिले आते हैं? अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। ठीक है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर ये आते हैं भाई। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है भाई, सही है। ठीक है, तो ये सभी को नंबर मिल जाएगा। कोई ऐसे गलत क्वेश्चन होगा तो वो नंबर सभी को मिलेगा। 64 हरियाणा का यह गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब कहाँ पर है? तो ये भाई अंबाला में है। और ये सिखों के 10वें गुरु, यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का नैनीहाल था। 67 ये क्वेश्चन कहीं भी मार्केट की बुक में भी नहीं है और पहली बार हरियाणा जी के पेपरों में आया हुआ है। हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अनुमानित है। तो इसका राइट आंसर होगा डी 7%। यानी कि हरियाणा की कितनी परसेंट भूमि बंजर भूमि है? तो 7%। अच्छे से नोट कर लेना, आगे भी आ सकता है एग्जाम में। पहली बार आया, मार्केट में किसी भी बुकों में नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको ये सोल्व करवा रहा हूँ। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर में सब्सक्राइब भी करते रहिए, बस आपको डेली एक बढ़िया वीडियो मिलेगी देखने को। ठीक है, 76 क्वेश्चन है, हरियाणा का धनूर झील जलाशय खालिस्तान को अक्सर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा O2 जलाशय। ठीक है, O2 जलाशय, धनूर झील या वीरराज बांध एक ही बात है भाई। और ये सिरसा जिले में घग्गर नदी पर है। O2 बांध कहाँ पर है? सिरसा जिले में। किस नदी पर? घग्गर नदी पर है। धनूर झील कहाँ पर है? सिरसा जिले में है भाई। किस नदी पर? घग्गर नदी पर। या वीरराज बांध कहाँ पर है? सिरसा जिले में घग्गर नदी पर। इनकी निर्माण कब किया गया था? 1896 में। ये तीनों एक ही बात है, एक के नाम है। धनूर झील आ जाए या O2 बांध आ जाए, जलाशय आ जाए, एक ही बात है भाई। 79 पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग न्यायमूर्ति रामलाल। ठीक है, रामलाल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था पहला। कब था ये? 1947 में। देखो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना वैसे 1919 में लाहौर में हो गई थी। तो उस समय इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? रामलाल। नहीं, उस समय इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर सादीलाल, वो रेवाड़ी से था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो 1947 वाला सही माना जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 81 बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा के खालिस्तान जिले का भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा झज्जर। बहादुरगढ़ कहाँ पर है? झज्जर में है। बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है अभी, ये भी अच्छे से याद रखना। हरियाणा का प्रदेश द्वार किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को कहा जाता है। बहादुरगढ़ कौन से नेशनल हाईवे पर है? ये भी एग्जाम में आ चुका है, NH 10 या 9 पर है। हरियाणा में भूकंप मापीय केंद्र कहाँ पर है? उत्तर भारत का पहला भूकंप मापीय केंद्र बहादुरगढ़ झज्जर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर में सब्सक्राइब करें।